हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो अभी 2023 में ये नोबेल प्राइज़ मिला है, तो 2023 का भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार, ये अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्मदिन 1833 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था और उन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी और 10 दिसंबर 1896 को उनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु का जो कारण था दिल का दौरा पड़ने का कारण था, दिल का दौरा पड़ा था, उस वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई वो हुई 29 जून 1900। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो थी 29 जून 1900 को। और जो पहली बार नोबेल दिया गया 1901 में, तो 1901 में नोबेल दिया गया। और जो नोबेल मतलब दिया जाता है तो उसमें 3 चीज़ें मिलती हैं, जैसे एक स्वर्ण पदक होता है और एक डिप्लोमा होता है और मौद्रिक पुरस्कार होता है। अब हम जानते हैं कि ये मतलब जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जैसे जो मतलब भौतिकी के लिए, और ये जो अवार्ड देता है मतलब भौतिकी के लिए जो अवार्ड दिया जाता है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस देती है। और जो रसायन विज्ञान का भी अवार्ड यही देती है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। और जो अर्थशास्त्र का अवार्ड है वो भी यही देती है। अर्थशास्त्र का 1968 से स्टार्ट किया था अर्थशास्त्र का। और जो शरीर क्रिया और विज्ञान चिकित्सा जो देती है ये वाला अवार्ड इसके लिए, तो वो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली देती है। और जो साहित्य के लिए स्वीडिश एकेडमी देती है और शांति के लिए नॉर्वे की नोबेल कमेटी देती है। अब हम बात करते हैं 20 क्वेश्चन है इसमें और ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं सभी एग्जाम्स के लिए। तो अब हम जानेंगे जो पहला प्रश्न है हमारा, और 2 क्वेश्चन एंड में रखें जो आपको उनका आंसर देना है। तो अब हम जानेंगे पहला। तो पहला है 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार। जो पहला नोबेल शांति पुरस्कार था वो किसे दिया गया? तो जो राइट आंसर है वो है हेनरी ड्यूनेंट। तो इनको जो मतलब शांति के लिए पहला पुरस्कार दिया गया। और इनकी एक संस्था मतलब संस्था चलाते थे रेड क्रॉस। तो ये जो शांति के लिए पुरस्कार दिया गया तो 2 थे, एक तो ये हेनरी थी और एक थे मतलब फ्रेडरिक पैसी थे। और इनको इसके लिए 3 बार अवार्ड मिल चुका है। तो 1917 में मिला था और फिर इनको 1944 में मिला था और फिर जो रेड क्रॉस को 1963 में मिला था। तो ये इसको मतलब जो रेड क्रॉस संस्था है उसको 3 बार अवार्ड मिल चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1901 में पहला नोबेल भौतिकी पुरस्कार किसे दिया गया? तो अब हम बात करते हैं भौतिकी के। तो जो भौतिकी का पुरस्कार था, पेन हम चेंज कर लेते हैं इसमें। जो भौतिकी का पुरस्कार था वो था विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन को। तो ये इनको मिला था भौतिकी का पुरस्कार। तो ये भी पहला ही अवार्ड था, आपको ये ध्यान रखना है, ये पहला था, ये भौतिकी में था। और
ये और ये वाला था शांति के लिए। तो ये पहला ही अवार्ड था 1901 में, मतलब फर्स्ट टाइम अवार्ड दिए गए थे। तो ये शांति के लिए हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया था और भौतिकी के लिए विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन को दिया गया था। और जो 1901 में रसायन के लिए जो पहला पुरस्कार था वो दिया गया था जैकोबस एच वैन टी हॉफ को। तो इसका जो राइट आंसर है ये है डी। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1901 में चिकित्सा में जो पहला पुरस्कार था ये भी चिकित्सा के लिए था। तो जो चिकित्सा के लिए था तो इनको दिया गया एमिल वॉन वेहिंग। आंसर है बी। और 1901 में पहला नोबेल साहित्य के लिए किसे दिया गया? तो साहित्य के लिए दिया गया सुली प्रूढोमे को। तो इनको साहित्य के लिए पुरस्कार दिया गया, साहित्य के लिए। और ऊपर चिकित्सा के लिए दिया गया इनको। तो ये जरूरी है कि ये चिकित्सा के लिए किसे दिया गया और साहित्य के लिए किसे दिया गया। और जो सबसे कम उम्र की महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? मतलब सबसे कम उम्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला? तो वो थी मलाला यूसुफजई। तो ये पाकिस्तान की हैं। तो इनको 2014 में मिला ये अवार्ड। और इन मतलब ये 17 वर्ष की थी जब इनको अवार्ड मिला। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे कम उम्र के पहले पुरुष, वो पहली महिला थी और ये पहले पुरुष हैं। तो नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो जो राइट आंसर है वो है लॉरेंस ब्रैग। तो इनको सबसे कम उम्र में ये पुरस्कार मिला और इनको भौतिकी के लिए मिला था ये पुरस्कार। भौतिकी के लिए। और ये 1915 में मिला था इनको, जब इनकी उम्र थी 25 वर्ष। ये 25 वर्ष के थे जब इनको ये अवार्ड मिला। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे कम उम्र के पहले पुरुष नोबेल साहित्य, मतलब जो साहित्य में नोबेल मिला जो सबसे कम उम्र के थे वो कौन हैं? तो हमारा राइट आंसर है रुडयार्ड किपलिंग। तो इनको मिला था। तो इनको ये 1907 में मिला था साहित्य के लिए। और जब ये 41 वर्ष के थे जब इनको ये अवार्ड मिला। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा 9वां क्वेश्चन। तो सबसे कम उम्र के पहले पुरुष और जिनको मतलब शांति के लिए पुरस्कार मिला, ये सबसे कम उम्र के थे और इनको शांति के लिए पुरस्कार मिला। तो वो थे नदिया मुराद। तो इनको 2018 में ये अवार्ड मिला शांति के लिए और ये 25 वर्ष के थे जब इनको ये अवार्ड मिला। तो ये 25 वर्ष के थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा 9वां क्वेश्चन। तो सबसे उम्र दराज नोबेल भौतिक विज्ञान में, मतलब जो सबसे ज्यादा उम्र के थे कौन थे उनको जो ये अवार्ड मिला? तो जो राइट आंसर है वो है आर्थर आश्किन। तो पहला हमारा राइट आंसर है। तो जब इनको ये अवार्ड मिला तो ये 96 वर्ष के थे, 96 वर्ष के थे। और 2018 में इनको ये अवार्ड मिला था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 11वां क्वेश्चन है हमारा सबसे उम्र दराज नोबेल, मतलब जो रसायन विज्ञान क्षेत्र में मिला नोबेल पुरस्कार। तो हमारा ऊपर वाला था भौतिकी के लिए
जो सबसे ज़्यादा उम्र के थे इनको 96 वर्ष की उम्र में मिला था। और ये रसायन के लिए जो सबसे ज़्यादा उम्र के थे वो थे जॉन बी गुड इनफ। तो इनको ये 97 वर्ष के थे जब इनको ये अवार्ड मिला, 97 वर्ष। और ये अवार्ड इनको 2019 में मिला। अब हम आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन के लिए। तो सबसे उम्रदराज नोबेल फिजियोलॉजी और चिकित्सा में किसको मिला? ये फिजियोलॉजी में और चिकित्सा के क्षेत्र में। ये जो राइट आंसर है वो है पेटन रॉस। तो इनको ये अवार्ड मिला चिकित्सा के क्षेत्र में, तब ये 87 वर्ष के थे और ये 1966 में इनको ये अवार्ड मिला। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारा 13वां प्रश्न। तो सबसे उम्रदराज नोबेल जो साहित्य में जो सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति थे उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डोरिस लेसिंग। तो डी हमारा राइट आंसर है। तो डोरिस लेसिंग। तो इनको जब ये अवार्ड मिला तो ये 88 वर्ष के थे, 88 वर्ष। और ये अवार्ड इनको 2007 में मिला साहित्य के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की ओर और इसके बाद 6 क्वेश्चन और हैं। तो सबसे उम्रदराज नोबेल शांति जो शांति के लिए पुरस्कार दिया गया और जो सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति थे वो थे हमारा राइट आंसर है ए जोसेफ रॉड ब्लॉट। तो इनको ये अवार्ड 87 वर्ष की उम्र में मिला और ये अवार्ड इनको 1995 में मिला। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा है 15वां प्रश्न। सबसे उम्रदराज व्यक्ति आर्थिक विज्ञान के लिए जिनको पुरस्कार ये मिला, सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति कौन थे जिनको ये पुरस्कार मिला? लियोनिद हार्क्विज। तो इसका राइट आंसर है बी। तो इनको ये 90 वर्ष की उम्र में ये पुरस्कार मिला, नोबेल प्राइज मिला आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में और ये 2007 में इनको अवार्ड मिला था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा 16वां प्रश्न है 2022 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2022 में भौतिकी में तो ये 3 लोग थे जिनको भौतिकी में ये पुरस्कार दिया गया। तो पहले थे एलन एस्पेक्ट, दूसरे थे जॉन एफ क्लॉसर और तीसरे थे एंटोनो जिंगलर। तो इन तीनों को ये पुरस्कार मिला। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2022 में रसायन में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2022 में भी 3 लोगों को ये रसायन के लिए पुरस्कार दिया गया। तो वो थे कैरोलिन आर और मॉर्टन मेल्डल और के बेरी। तो ये 3 लोगों को दिया गया था रसायन क्षेत्र में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 22वां प्रश्न है 2022 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये अकेले थे स्वेंतो पावो। तो इनको 2022 में ये अवार्ड दिया गया। राइट आंसर हमारा ए है। अब हमारा 19वां प्रश्न है। तो 19वां ये है 2022 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो साहित्य में जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया वो राइट आंसर है हमारा एनी एनॉक्स। तो इनको दिया गया था साहित्य के लिए। और ये हमारा लास्ट प्रश्न है 2023 में भौतिकी में। इसके बाद हम थोड़े कुछ पॉइंट हैं उनके बारे में जानेंगे। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये भी 3 लोगों को दिया गया था। तो पेरे एगोस्टनी है, फेरेंक
हैं, एनी एल हैं। तो इन तीनों लोगों को 2023 में मतलब अभी दिया गया है, फिजिक्स में दिया गया है ये। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मतलब ये जो वो पुरस्कार हैं जिनको मतलब पति पत्नी थे उनको ये पुरस्कार मिला। तो मैरी क्यूरी थी और इनके पति थे पियरे क्यूरी। तो इन दोनों को, ये हस्बैंड वाइफ थे, तो इन दोनों को ये नोबेल पुरस्कार मिला था। मैडम क्यूरी को 2 पुरस्कार मिल चुके हैं। एक 1903 में मिला था इनको फिजिक्स में, और इनको दूसरा मिला था 1911 में केमिस्ट्री के लिए, रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में। अब हम आगे बढ़ते हैं, मतलब इनके बारे में जानते हैं। तो इरेन जूलियट क्यूरी और फ्रेडरिक जूलियट, ये भी हस्बैंड वाइफ हैं। और ये इरेन जूलियट मैडम क्यूरी की बेटी थी, और गर्टी कोरी हैं और कार्ल कोरी हैं, ये भी हस्बैंड वाइफ थे। और मे ब्रिट मोजर हैं, एडवर्ड आई मोजर हैं, ये भी हस्बैंड वाइफ थे। और अल्वा मायरडल हैं, गुन्नार मायरडल हैं, ये भी हस्बैंड वाइफ थे। और एस्त्रे जूफ्लो हैं और अभिजीत बनर्जी हैं, ये भी हस्बैंड वाइफ हैं। और जो पिता पुत्र हैं जिनको मतलब ये अवार्ड मिला है, मतलब पिता को भी और पुत्र को भी, तो वो हैं विलियम ब्रैग और लॉरेंस ब्रैग, और ये हैं नील्स बोह, आगे एन, और हंस वॉन यूलर और चैप्लियन उल्फ वॉन यूलर, और ऑर्थर कॉन हैं, और गैट्जर डी कॉनवर्ग हैं, मन्ने हैं, और एम सिगवाहान हैं, जे थॉमसन हैं, जॉर्ज पगेट थॉमसन हैं, और सुने वर्गस्ट्रॉम हैं, स्वेंतो पावो हैं। तो ये पिता पुत्र थे, मतलब फादर और सन थे, फादर एंड सन। और ये मदर और डॉटर हैं, मतलब माँ बेटी, जो इनको अवार्ड मिला था। तो मैडम क्वेरी थी, उनकी बेटी थी जूलियट क्वेरी, और ये पिता पुत्र हैं पेरियर क्लिरन, इनके पिता थे जूलियट क्वेरी के। और जो ब्रदर थे मतलब भाइयों को, जैन टिन वर्जेन को मिला और निकोलस टिन वर्जेन को मिला। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे 2 प्रश्न थे। तो 2 प्रश्न हमारे ये हैं जो आपको करने हैं ये। तो पहला प्रश्न है जो आपको बताना है, 2023 में फिजियोलॉजी या मेडिकल में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, और पहला प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न है 2023 में रसायन में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये 2 प्रश्न हैं जो आपको कमेंट में इनका आंसर देना है। कमेंट में आपको आंसर देना है, आंसर देना है। तो ये दोनों प्रश्नों का आपको जवाब देना है।